हेलो बच्चों, मैं मनोज कुमार पाल आप सभी को अपने इस YouTube वीडियो में स्वागत करते हैं। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ। चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति, एक्सरसाइज 8.1। आज जो है हम प्रश्न नंबर 9 से आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 9 दिया है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला हमसे पूछा गया है कि sin A cos C प्लस cos A sin C का मान बताइए। दूसरा पूछा गया कि cos A cos B माइनस sin A sin C का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसके लिए तो हम जो हमें दिया गया है कि क्या दिया है कि tan A बराबर 1/3, ठीक है। तो पहले लिख लेते हैं कि tan A बराबर 1/3। अब यहाँ पे tan का जो अनुपात होता है, त्रिकोणमिति जो अनुपात है उसको ले लेते हैं tan A, ठीक है। tan A का अनुपात होता है लंब बटे आधा। क्या होता है? लंब बटे आधा। तो यहाँ पर लिख देंगे 1/3। तो लंब हमारा 1 है तो आधार हमारा प्राणी में 3 है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे जिसमें हमारे ये एंगल A है, तो सबसे पहले यहाँ पे एंगल A लिख देंगे, ठीक है। इसी एंगल के लिए ये ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये समकोण त्रिभुज समकोण बना देंगे। इसका नाम B रख देंगे और इसका नाम C रख देंगे, ठीक है। तो इस समकोण त्रिभुज में tan A का अनुपात 1/3 दिया है। तो इस अनुपात से हम लंब और आधार को ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। तो लंब हमारा क्या है? कोण के सामने ये हमारा लंब हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और आधार हमारा कितना हो जाएगा? ये काणी में 3 हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा जो है तीसरी भुजा AC जो कि कर्ण है, जो कि ज्ञात नहीं है, तो सबसे पहले हम कर्ण को ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय कहता क्या है कि समकोण त्रिभुज में जो कर्ण पर बना वर्ग होता है अन्य दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। तो सबसे बड़ी भुजा हमारी क्या है? AC है। यहाँ पर लिखेंगे AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग धन BC का वर्ग, ठीक है। तो हम ये जो है पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। अब इसका मान रख देते हैं। AC का मान तो हमको ज्ञात करना है। AB का मान काणी में 3 दिया है, काणी में 3 का वर्ग कर देंगे, और BC हमारा 1 है, इसका भी वर्ग कर देंगे। AC का स्क्वायर बराबर काणी में 3 का जब स्क्वायर करेंगे तो काणी का गुणा करते हैं तो काणी हट जाती है, तो ये हो जाएगा 3। जब 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 का कितना भी स्क्वायर करो या कितनी भी घात बढ़ा दो तो उसका मान कितना आता है? 1। यहाँ पे AC का स्क्वायर हो जाएगा, 3 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 4। जब हम AC निकालेंगे तो काणी में 4 कर देंगे, ठीक है। तो AC का मान आ जाएगा हमारा 2। AC बराबर कितना जाएगा? 2। तो AC का मान आ गया हमारा 2, ठीक है। अब हमें जो है ये पूछा गया कि sin A cos C प्लस cos A sin C का मान बताइए। तो सबसे पहले हम पहला पार्ट ले लेते हैं, ठीक है। पहला पार्ट हमारा है कि sin A cos C प्लस cos A sin C का मान बताना है, ठीक है। sin C का मान। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, sin A का क्या अनुपात हो सकता है? sin A एंगल A के लिए हमारा ये लंब और ये आधार और ये कर्ण। sin थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो लंब कौन है? BC है। तो लंब कौन है? BC। लंब बटे कर्ण, कर्ण कौन है? AC। तो रख दिए, ठीक है। अब cos थीटा बराबर, ये देखो ये एंगल इस एंगल के लिए पूछा गया, ठीक है। इस एंगल के लिए पूछा गया, इस एंगल के लिए ये हमारा लंब और ये आधार, ये कर्ण। तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारा कौन हो जाएगा? BC। आधार कौन है? BC। आधार बटे कर्ण, कर्ण कौन है? AC। ये BC बटे AC। फिर यहाँ पे प्लस, तो cos थीटा, तो इसके लिए cos थीटा, इस एंगल के लिए cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है।
तो आधार हमारा ए बी है, आधार बटे कर्ण, कर्ण कौन है ए सी, ए बी बटे ए सी, ठीक है। फिर यहाँ पे गुणे का निशान लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पे साइन सी, इसके लिए साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब हमारा है ए बी, लंब है हमारा ए बी बटे कर्ण ए सी, ठीक है। यहाँ पर BC का गुणा करेंगे तो हो जाएगा BC का स्क्वायर बटे AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर बटे AC का स्क्वायर। यहाँ पर जो है हर समान है, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर हमारा सेम है, तो हम क्या करते हैं न्यूमरेटर को ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर बटे AC का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए कि BC का स्क्वायर धन AB का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रख देंगे AC का स्क्वायर बटे AC का स्क्वायर, जब हल करेंगे तो बराबर आ जाएगा 1, ठीक है। तो इसका मान हमारा हो गया 1, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब हमारा दूसरा पार्ट है, दूसरा पार्ट पूछ रहा कि cos A cos C माइनस साइन A साइन C का मान बताइए, ठीक है। इसका मान पूछ रहा है, तो cos थीटा, cos देखिए एंगल A के लिए पूछा गया है, तो cos थीटा बराबर होगा, cos थीटा बराबर होता है कि आधार बटे कर्ण, आधार ये है और कर्ण AC है, तो आधार हमारा AB है और कर्ण जो है AC है, ठीक है। फिर cos C पूछा गया है, cos C का मतलब ये एंगल आपका, ठीक है, ये एंगल cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार हमारा BC हो जाएगा, आधार BC हो जाएगा, कर्ण जो है AC हो जाएगा, ठीक है, माइनस साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना हो जाएगा, लंब हमारा BC हो जाएगा और कर्ण जो है AC, ठीक है। और साइन थीटा, इसके लिए साइन थीटा बराबर होता है कि लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण मतलब AB बटे AC, AB बटे AC, ठीक है। आगे हल करते हैं इसको, ये AB बटे AC है और BC बटे AC है, ठीक है। ये हो जाएगा AB इंटू BC बटे AC का स्क्वायर माइनस ये भी हो जाएगा AB इंटू BC बटे AC का स्क्वायर, ठीक है। तो AB इंटू BC जो पार्ट ये है वही पार्ट ये भी है, तो बराबर हमारा आ जाएगा 0, ठीक है। इसका आंसर 0 आएगा। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 को हमने हल कर लिया। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR धन QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है, साइन P cos P और tan P के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हमें एक त्रिभुज दिया गया है, क्या दिया गया है, एक त्रिभुज दिया गया है। इस त्रिभुज में कहा है कि कोण Q समकोण है, यह कोण हमारा जो है समकोण है, बाकी ये दो P और R हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा त्रिभुज PQR हो गया, जिसमें जो है PQ बराबर 5 सेंटीमीटर दिया है, PQ बराबर कितना दिया है 5 सेंटीमीटर दिया है, और हमें दिया है कि PR धन QR बराबर 25 सेंटीमीटर। तो इसमें दो भुजाएं जो हैं अर्थात QR और PR जो कि कंफर्म नहीं है, तो सबसे पहले हम PR और QR को कंफर्म करेंगे कि इस त्रिभुज की दो भुजाएं कितनी कितनी सेंटीमीटर की हैं। हमें यहाँ पे दिया है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हल, ठीक है। तो दिया है कि PR धन QR बराबर 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इन दोनों भुजाओं में से किसी एक भुजा को हम ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। अर्थात यहाँ पे हम PR निकाल लेते हैं, ठीक है, PR। तो PR बराबर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर से में से QR घटा देंगे,
ठीक है, ये जो है हमारे पी आर आ गए। अब क्यू आर कन्फर्म नहीं है तो सबसे पहले हम त्रिभुज की इस समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय कहता क्या है कि जो सबसे बड़ी भुजा है उस भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजा पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो सबसे बड़ी भुजा हमारी है पी आर। पी आर का वर्ग हो जाएगा पी क्यू का वर्ग धन क्यू आर का वर्ग। ठीक है, तो पी आर का वर्ग, तो पी आर किसके बराबर है? 25 सेंटीमीटर ऋण क्यू आर। यहां लिख देंगे 25 सेंटीमीटर माइनस क्यू आर। इसका हम क्या करेंगे? होल स्क्वायर कर देंगे, बराबर पी क्यू का वर्ग। पी क्यू जो है हमारा 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, धन ये लिखेंगे क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, धन क्यू आर का स्क्वायर। 25 का वर्ग करेंगे, 25 25 हम 625, 625। ठीक है, अब क्यू आर का वर्ग करेंगे तो धन लिखेंगे क्यू आर का वर्ग ऋण दोनों का गुणनफल का दोगुना, 25 गुना 50 क्यू आर, तो बराबर ही हो जाएगा हमारा 25। 5 का वर्ग करेंगे 25 धन क्यू आर का वर्ग करेंगे तो क्यू आर का वर्ग वही है तो वही रखेंगे क्यू आर का वर्ग। अब यहाँ पर देखते हैं कि क्यू आर का वर्ग क्यू आर के वर्ग से घट जाएगा। ठीक है, 625, 25 को इधर लाएंगे तो हो जाएगा 625 माइनस 25, तो बराबर 50 को उस पार ले जाएंगे तो लिख देंगे 50 क्यू आर। ठीक है, 625 में 25 घटाएंगे तो आ जाएगा 600, बराबर आ जाएगा 50 क्यू आर। ठीक है, ये 50 से इसको काट देंगे तो पहले 0 0 कट जाएगा तो 5 12 पंचे 60, ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर बराबर क्यू आर। क्यू आर हमारा कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर आ गया। क्यू आर हमारा कितना गया? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी हमको पी आर पता नहीं है तो पी आर के लिए क्या करेंगे? पी आर बराबर दिया है 25 सेंटीमीटर माइनस क्यू आर। यहाँ पर लिखेंगे पी आर बराबर 25 सेंटीमीटर माइनस क्यू आर। ठीक है, तो पी आर बराबर 25 सेंटीमीटर, क्यू आर का मान कितना है? 12 सेंटीमीटर, घटा देंगे 12 सेंटीमीटर, तो पी आर बराबर हमारा आ जाएगा 25 में 12 निकालेंगे 13, 13 12 कितना होता है? 25, 13 सेंटीमीटर। ये हमारी तीसरी भुजा जो है 13 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है, अब हमें जो है इस समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात हो गई हैं। अब हम जो है कोई भी अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। तो पहला हमको पूछा कि साइन पी का मान बताओ। साइन पी, पहला साइन पी का मान पूछा है तो साइन पी के लिए जो है ये एंगल है हमारा। ठीक है, इस एंगल का ये सामने वाला जो है लंब हो जाएगा और ये आधार और ये कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है कि लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो लंब जो है हमारा क्यू आर है और कर्ण जो है पी आर है। तो क्यू आर का मान कितना है? 12 सेंटीमीटर बटे पी आर का मान है 13 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, हो जाएगा 12 बटे 13। ये हमारा पहला अनुपात आ गया। ठीक है, फिर दूसरा अनुपात है कॉस पी। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण, आधार हमारा पी क्यू है, आधार कौन है? पी क्यू। आधार बटे कर्ण कितना है? पी आर। ठीक है, पी क्यू का मान रखेंगे 5 सेंटीमीटर बटे पी आर का मान रखेंगे 13 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, हो जाएगा 5 बटे 13। ठीक है, तीसरा पूछा है कि tan p का मान बताओ। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब हमारा जो है क्यू आर है, लंब कौन है? क्यू आर है और आधार हमारा पी क्यू है। ठीक है, तो क्यू आर का मान कितना है? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, पी क्यू का मान कितना है? 5 सेंटीमीटर। रख देंगे सेंटीमीटर सेंटीमीटर कर हो जाएगा 12 बटे 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया।
अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। इसमें पहला पार्ट पूछा गया है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। जो tan a का मान होता है वो सदैव 1 से कम होता है। यह बात सत्य है कि असत्य, इसकी सबसे पहले हम जांच कर लेते हैं। ठीक है, तो जांच में क्या करते हैं, tan a का मान पूछा है। tan a का मान सदैव सदैव मतलब हमेशा 1 से कम ही होता है। ठीक है, 1 से कम होता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, तो tan 0 अंश का मान कितना होता है, tan 0 अंश का मान होता है 0। tan 30 अंश का मान होता है 1/3। tan 30 अंश के बाद tan 45 अंश का मान होता है 1। ठीक है, अब यहाँ पर देख रहे हैं tan 45 अंश का मान 1 होता है और कह रहा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। 1 से कम मतलब क्या, 1 से बड़ा भी होता है। तो हम आगे बढ़ते हैं, तो tan 45 अंश के बाद tan 60 अंश का मान, tan 60 अंश का मान काड़ी में 3। देखो 1 जो है छोटा है और काड़ी में 3 बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ a का मान जब हम बदलते जाते हैं, ठीक है, 0 अंश से 30 अंश 45 अंश 60 अंश, तो देखते हैं यहाँ सबसे पहले 0 था, 0 से 1 हो गया। ठीक है, अब 1 से भी बड़ा इसका मान होता है tan a का मान। ठीक है, यहाँ पर tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे असत्य। क्या लिखेंगे, असत्य है। ठीक, क्योंकि tan 45 अंश बराबर 1 और tan 60 अंश बराबर काड़ी में 3। ठीक है, tan 45 अंश का मान 1 होता है, tan 60 अंश का मान काड़ी में 3। तो यहाँ पर हम दिखा सकते हैं कि 1 लेस देन √3, 1 का मान काड़ी में 3 से छोटा है। ठीक है, फिर दूसरा पूछा गया है कि कोण a के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5। तो sec a पूछा है। क्या पूछा है, sec a। तो दूसरा पार्ट हम इसका समझ लेते हैं कि sec क्या दिया है कि sec a बराबर 12/5। ठीक है, तो sec थीटा किसका अनुपात है, तो यहाँ पर हम लाल बटे कक्का से समझ सकते हैं। ठीक है, तो sec कर्ण बटे आधार होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे कर्ण बटे आधार, ये हो जाएगा 12/5। तो कर्ण हमारा जो है 12 है, आधार 5 है, तो आधार से कर्ण सदैव बड़ा होता है। तो यह जो है सत्य है, तो यहाँ लिखेंगे सत्य। ठीक है, क्योंकि कर्ण सदैव आधार से बड़ा होता है। कर्ण सदैव आधार से बड़ा होता है, ठीक है, सत्य है क्योंकि कर्ण सदैव आधार से बड़ा होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 12 जो है कर्ण है, 5 जो है आधार है। कर्ण जो है आधार से सदैव बड़ा होता है, इसलिए जो हमारा ये किसी भी कोण ए के लिए मान लिखा जा सकता है। ठीक है, ये हमारा दूसरा पार्ट हो गया। अब तीसरा पार्ट पूछ रहा है कि cos a कोण ए के लिए कोसकाइन के लिए एक संक्षिप्त रूप है। ठीक है, तो कोसकाइन का देखिए, कोस ए का जो संक्षिप्त रूप होता है वो होता है कोसाइन। क्या होता है, कोसाइन होता है। क्या होता है, कोसाइन। तो कोस ए कोण ए के लिए कोसकाइन के लिए एक संक्षिप्त रूप है, गलत है। ठीक है, यहां लिखेंगे असत्य। क्या लिखेंगे, असत्य, क्योंकि कोस ए के लिए
कोस ए का संक्षिप्त रूप, कोस ए का संक्षिप्त रूप, संक्षिप्त रूप कोसाइन है। ठीक है। फिर हमको चौथा पार्ट पूछा है कि कोट ए, कोट और ए का गुणनफल है, तो लिखेंगे असत। क्या लिखेंगे? असत। क्योंकि ये जो कोट ए है, कोट ए जो है, कोट ए बराबर कोट गुणे ए, ये गलत है। क्यों? यहाँ कोट ए जो है किसी संपूर्ण त्रिभुज का एक अनुपात होता है, यहाँ ए और कोट ए का गुणा नहीं होता है, क्योंकि कोट ए कोट और ए का गुणनफल नहीं है, का गुणनफल नहीं होता है या नहीं है। ठीक है। अब हमारा अगला पार्ट है, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होता है या नहीं। ठीक है। तो किसी भी कोण के लिए, थीटा के लिए ये होगा कि नहीं होगा। ठीक है। हमको चेक करना है, यहीं पर हम चेक कर लेते हैं कि साइन थीटा बराबर 4/3, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण होता है। साइन थीटा बराबर क्या? तो लंब बटे कर्ण। लंब हमारा 4 है, कर्ण हमारा 3 है। ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे असत। क्यों असत लिखेंगे? तो यहाँ पर देखें, लंब हमारा 4 है तो कर्ण हमारा 3 है, तो कर्ण छोटा है, लंब बड़ा है, तो या किसी भी समकोण त्रिभुज में लंब कर्ण से बड़ा हो नहीं सकता। ठीक है। असत। क्योंकि यहाँ लंब बराबर कितना है? 4 और कर्ण बराबर कितना है? 3। क्योंकि यहाँ लंब बराबर 4, कर्ण बराबर 3, किसी भी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण लंब से छोटा नहीं हो सकता है, कर्ण लंब से छोटा नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। ठीक है। यही कारण है यह बात जो है असत है। ठीक है। यह हमारा जो है एक्सरसाइज 8.1 समाप्त हुआ। बच्चों, आप लोगों को यदि हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।